Predicting the future is not magic, it's artificial intelligence. Hello everyone, my name is Vikram Sharma and I welcome you all to my YouTube channel. आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं ये है तो टेक्नोलॉजी के ऊपर, बट इसमें ऐसा नहीं है कि मैं आपको कोई एक बहुत अलग चीज बता रहा हूं अबाउट द नैनो टेक्नोलॉजी या रोबोटिक्स या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इन सब चीजों के बारे में हम नहीं डिस्कस कर रहे। ना ही मैं ये कह रहा हूं कि हम किसी क्लाइमेट कॉन्शियस टॉपिक के ऊपर ज्यादा हम जाएंगे, थोड़ा बहुत क्लाइमेटिक व्यू पॉइंट भी देखेंगे हम उसके अंदर, बट हम समझेंगे कि जिस टेक्नोलॉजी को हमने इतने इवोल्यूशन से इतनी मेहनत से बनाया था, क्या वो अपना पर्पस फुलफिल कर रही है आज के टाइम में, या फिर वो एक गलत ही डायरेक्शन में जा चुकी है। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग अ मिनट लेट्स स्टार्ट विद अवर टॉपिक दैट इज टेक्नोलॉजी। ओके, तो चलिए पहले तो हम समझते हैं कि हमारे पहले पॉइंट में क्या बोला गया है। बहुत अच्छा पॉइंट है ये। इसमें हमें क्या समझाया जा रहा है? वी यूज टू प्लांट द ट्रीज एंड क्रॉप्स बट नाउ वी इंस्टॉल द टोवर्स। अब हमें ये समझना होगा कि जो फ्यूचर जनरेशन है हम उसको क्या देने वाले हैं। एक टाइम तो हम शायद से इस धरती पे कभी कुछ उगा रहे हैं, अलग अलग पौधे, अलग अलग फ्रूट्स, अलग अलग हम सब्जियां उगा रहे हैं, और सबसे बड़ी चीज जो हमारा अन्न है खाने वाला उसे उगा रहे हैं। वो आज भी उग रहा है, ऐसी बात नहीं है, बट उसकी जगह अब हमने क्या इंस्टॉल करना शुरू कर दिया? टोवर्स। तो क्या इसकी जरूरत थी और क्या इससे कितना हमें फायदा हुआ है? बेशक आज के वक्त में हमें बहुत फायदा है। क्या कनेक्टिविटी पहले नहीं थी? कनेक्टिविटी तो पहले भी थी, लोग एक दूसरे से इजीली कनेक्ट किया करते थे। हाँ, एक हम ये जरूर कह सकते हैं आज के टाइम पीरियड में काफी आसानी हो गई है कनेक्टिविटी में। पहले आपने देखा होगा मूवीज में ट्रंक कॉल्स चल रहे हैं, अलग अलग टाइप की कॉलिंग्स हुआ करती थी। बहुत टाइम में जाके ट्रंक कॉल लगा करता था, बट आज विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स आप दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी इंसान को कनेक्ट कर सकते हैं। बट क्या ये चीज फ्यूचरिस्टिक है? क्या फ्यूचर तक हम इसके ऊपर रिलाई कर सकते हैं? और इसका जो हम एंटी बनाएंगे, क्योंकि फ्यूचर में टावर्स का भी एक एंटी आ जाएगा, आप देख लीजिएगा। तो जैसे कंप्यूटर्स बने तो कंप्यूटर्स के रिप्लेस करके एक ये आ गए लैपटॉप्स, लैपटॉप्स को रिप्लेस किया तो एक अलग मोबाइल फोन्स भी हैं। तो क्या टॉवर्स को रिप्लेस करके जो हम टेक्नोलॉजी बनाएंगे, क्या वो सफिशिएंट रहेगी? क्या वो प्रो क्लाइमेट रहेगी? ये सब क्वेश्चंस आज हमारे आगे खड़े हैं। तो हमें समझना होगा कि जो टेक्नोलॉजी है, जिस पर्पस के लिए जो फेसबुक बनाया गया, जो इंस्टाग्राम बनाया गया, जिस पर्पस के लिए इसे बनाया गया, क्या ये अपना पर्पस फुलफिल कर रहा है? क्या उसमें मेरा क्या योगदान है? जिस कंटेंट को इस पे पॉपुलराइज होना चाहिए था, क्या वो पॉपुलराइज हो पा रहा है? जिस पर्पस से हमने सोशल मीडिया बनाया था, दैट इज टू कनेक्ट द पीपल, हमने लोगों को कनेक्ट करना था, एक दूसरे को कनेक्ट करना था, पर लोग तो जो हमारे पास थे वो ज्यादा डिस्कनेक्ट होते जा रहे हैं। जो हमारे साथ बैठते हैं उनको हमने डिस्कनेक्ट कर दिया है, और जो हमारे से हजारों लाखों मील दूर हैं उनको हम कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये चीज ठीक है? शायद से हम डे बाय डे प्रिवेसी, आइसोलेशनिज्म, पर्सनल राइट्स, प्राइवेट राइट्स, इनके ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। क्या ये एक अच्छी सोसाइटी का एस्टेब्लिशमेंट कर पाएगी? क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उस लेवल तक हमें ले जा पाएगा कि जहां पे ह्यूमन कॉन्शियसनेस चीजों को सही पर्सपेक्टिव से समझ सके? तो ये हमें आज ही सोचना होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस हद तक गलत हो सकता है। आप देखिए, मैं अब आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि ठीक है, वो चीज तो अच्छी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हम भी देखते हैं, चाहे आप चैट जीपीटी देख लीजिए, चीज अच्छी है, यूज भी करना उसको ठीक है, एक लेवल तक हमें फायदा मिलता है। बट अब देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं इसके डायरेक्शन में। यूएस डिफेंस हेडक्वार्टर्स, पेंटागन, पेंटागन इज द यूएस डिफेंस हेडक्वार्टर्स। तो वहां पे अभी एक एआई द्वारा एक इमेज निर्मित की गई जिसके अंदर दिखाया गया कि यूएस डिफेंस हेडक्वार्टर्स पेंटागन पे अटैक हो गया है, एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है बहुत बड़ा। मॉफ्ड इमेज, एक नकली इमेज थी वो, और उससे वर्ल्ड की स्टॉक मार्केट्स के ऊपर इंपैक्ट पड़ना शुरू हो गया। सिक्योरिटी इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द इकोनॉमिक्स, क्योंकि अगर आप अपने बॉर्डर्स को सिक्योर नहीं कर सकते तो इट मींस आपकी इकोनॉमी में कोई इन्वेस्ट नहीं करेगा, डाउनफॉल आना शुरू हो जाएगा। और यूएसए इज द वर्ल्ड हेजेमॉन, यूएसए तो वर्ल्ड का रूलर है। अगर द एंटायर वर्ल्ड इज ग्लोबलाइज कनेक्टेड है, तो अगर यूएसए की इकोनॉमी में डाउनफॉल होगा तो वर्ल्ड इकोनॉमी में भी डाउनफॉल आना शुरू हो जाएगा। तो हमें ये समझना होगा, बहुत अच्छे से समझना होगा कि जो पर्पस, जिस पर्पस से हमने, हाँ फेसबुक पे हमने कनेक्ट किया, अपने 20-20 50-50 साल पुराने दोस्तों से भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, बट क्या उसने आपका वो पर्पस फुलफिल किया? शायद से नहीं। जो आपके पास में जो आपके दोस्त बैठा करते थे, जिनसे आपको बातचीत करनी चाहिए, उनसे हमने बातचीत करी नहीं।
और जो 500, 1000, 2000 किलोमीटर दूर बैठे हैं उनसे हम कनेक्ट कर रहे हैं। बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग, वी आर शोइंग ऑफ टू द पीपल दोज हु आर डिजिटलाइज। एक डिजिटल लाइफ को हम जी रहे हैं, रियल लाइफ को नहीं। उस पर हम शो ऑफ कर रहे हैं कि आई एम हैविंग दिस कार, आई एम हैविंग दिस बाइक, आई एम हैविंग दिस मोबाइल फोन। तो उससे एक तो देखिए साइकोलॉजिकली हम बहुत ज्यादा इंपैक्टेड हैं, क्योंकि हम एक ऐसी चीज के ऊपर अपना वक्त इन्वेस्ट कर रहे हैं जिसका कोई रिजल्ट है ही नहीं, जिसका कोई फ्यूचर है ही नहीं। अगर सभी लोग इंस्टाग्राम या टिकटॉक पे वीडियोज ही बनाते रहेंगे, चाहे अच्छी बनाए चाहे कैसी बनाए, तो उसका फ्यूचर क्या है? क्या इसकी कोई प्लेसमेंट एजेंसी होगी फ्यूचर में? तो ये सब चीजें सोचने की हैं आज के टाइम में। शायद से जो टैलेंट है उसको यहाँ पे खत्म किया जा रहा है डे बाय डे। द अदर थिंग इज आउटर स्पेस इज फिल्ड विद द सैटेलाइट्स। इंसान ने धरती और समुद्र पानी को तो क्या छोड़ना था, उसने आउटर स्पेस को भी नहीं छोड़ा। जहां पे हमारी सैटेलाइट्स हैं वो भी एक बहुत बड़े, जहां पे बेसिकली मैं साधारण भाषा में समझा देता हूं, जहां पे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशंस हैं, जल्द ही वो भी एक टूरिस्ट प्लेस में ही कन्वर्ट हो जाएगा। आप देख लीजिएगा, आज से 20 साल बाद, 25 साल बाद लोग इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन या फिर आउटर स्पेस में विजिट्स के लिए जाएंगे, और वो भी एरिया एक दिन इतना पॉल्यूटेड हो जाएगा ह्यूमन इंटरवेंशन से। और फिर उसके बाद हम क्या देखेंगे कि हमें इसके लिए भी कुछ ना कुछ तोड़ चाहिए। जब तक उसका तोड़ बनाएंगे फिर कोई और नई प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि ह्यूमन बहुत पीछे चलता है, सेल्फिश बहुत ज्यादा है ना। जब हमें 2 लेन रोड की जरूरत थी तब हम सिंगल में चल रहे थे, जब 4 लेन की जरूरत थी तब 2 लेन में चल रहे थे, जब 6 लेन की जरूरत पड़ी तो 4 लेन में चल रहे हैं, जब 8 लेन की जरूरत पड़ी तो 6 लेन में चल रहे हैं। तो मतलब हम कब तक ऐसे लेवल पे जीते रहेंगे? और अगर देखा जाए तो जो पूरा आउटर स्पेस है, कितने हम स्पेस प्रोग्राम्स लॉन्च करती रहती है गवर्नमेंट टाइम टू टाइम, ठीक है वो है हमारे बेनिफिट के लिए, ऐसी बात नहीं है। बट क्या ये कनेक्टिविटी आगे कुछ वे फॉरवर्ड दिखा रही है हमें? क्योंकि जो हम बना रहे हैं हमारी आगे वाली जनरेशन को तो वो लेना ही पड़ेगा, एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा और उसी के ऊपर काम करना पड़ेगा। द अपकमिंग जनरेशन हैज टू वर्क अपॉन द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर, और ईदर दे हैव टू इनिशिएट द न्यू स्ट्रक्चर्स। नए स्ट्रक्चर बनाएंगे तो वो भी बहुत ज्यादा घातक होंगे, और अगर वो पुराने स्ट्रक्चर पे काम कर रहे हैं तो वो बैकवर्डनेस को लाई जाएगी। तो इसलिए हमें आज डिसाइड करना होगा कि हम क्या कर रहे हैं। जो टेक्नोलॉजी है बेशक हमें बहुत ज्यादा फायदा देती है, हमें कनेक्ट करती है दुनिया से, हम एक जगह से दूसरी जगह बहुत आसानी से जा सकते हैं। आज के टाइम में चीजों में आसानी हुई है, मैं बिल्कुल भी टेक्नोलॉजी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, बट माय क्वेश्चन इज कि जिस पर्पस के लिए उसे हमने पूरा डेवलप किया था, क्या वो पर्पस फुलफिल हुआ? शायद से नहीं हुआ, और शायद से हम किसी और ही लेवल पर जा रहे हैं, हम किसी और ही रास्ते पर जा रहे हैं। सो वी नीड टू डिसाइड अबाउट दिस कि हमें किस टाइप का फ्यूचर चाहिए और हमें आगे वाली जनरेशन को क्या देना है। सो in this lecture basically I want to discuss with you the very basic topic. I just want to give you my viewpoint. I know that your viewpoint will be also similar over this, so I think so you are able to understand कि हमें किस टाइप की आगे की दुनिया बनानी है और हमें कितना एक्स्ट्रा कॉन्शियस या सुपर कॉन्शियस होने की जरूरत है इस टाइम। So I'm very much thankful to all of you for listening to me. God bless you.